हेलो एंड वेलकम इन द रायस। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कम्स अंडर पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स 12 to 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस डील विद द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल्स 12 से 35 तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के वो डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स से। दिस Human rights are conferred under the citizens of India for the constitutions tells that these rights are available। ये जो ह्यूमन राइट्स हैं ये कन्फर्ड किए गए हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए फॉर द कॉन्स्टिट्यूशंस। ये बताते हैं ये राइट्स अवेलेबल हैं सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए। फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द पॉलिटी सेक्शन ऑफ द यूपीएससी एग्जाम्स। जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन द पॉलिटी सेक्शन ऑफ द यूपीएससी एग्जाम में। सिक्स फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी, सेकंड है राइट टू फ्रीडम, थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, फोर्थ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सिक्स है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सिक्स फंडामेंटल राइट्स हैं। व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर गारंटेड टू ऑल सिटीजन्स। फंडामेंटल राइट्स हैं ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशंस में एनरिच किया गया है। विच आर गारंटेड, ये गारंटेड हैं सभी सिटीजन्स के लिए ऑफ इंडिया। दे आर अप्लाइड विदाउट डिस्क्रिमिनेशंस, ये अप्लाई किए जाते हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, कास्ट। ये मतलब बिना डिस्क्रिमिनेशंस के अप्लाई किए जाते हैं। किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, किसी भी नहीं। सिग्निफिकेंटली फंडामेंटल राइट्स आर द एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स। मतलब सिग्निफिकेंटली ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं इम्पोर्टेंट है, मतलब ये फंडामेंटल राइट्स ये एनफोर्सेबल हैं कोर्ट्स द्वारा। मतलब इन्हें एनफोर्स किया जाता है कोर्ट्स के द्वारा अगर किसी का राइट वायलेट हो रहा है। वाई राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स। ये क्वेश्चंस बहुत बार आता है कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था वो फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है? There was one more fundamental right in the constitutions, that is right to properties। पहले कॉन्स्टिट्यूशंस में एक और फंडामेंटल राइट हुआ करता था जो था राइट टू प्रॉपर्टी। हाउएवर दिस राइट वाज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये राइट जो है ये रिमूव किया गया फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ये रिमूव किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से राइट टू प्रॉपर्टी। दिस वाज बिकॉज दिस राइट प्रूव टू बी अ हिंड्रेंस टूवर्ड्स अटेनिंग द गोल ऑफ सोशलिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ प्रॉपर्टी इक्विटेबली अमंग द पीपल्स। क्योंकि ये जो राइट है ये एक रुकावट पैदा कर रहा था, मतलब अटेनिंग द गोल ऑफ सोशलिज्म का गोल अटेन करने में एंड जो वेल्थ और प्रॉपर्टी है उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करने में लोगों के बीच मतलब इक्वली। ये एक हिंड्रेंस मतलब एक रुकावट पैदा कर रहा था ये राइट टू प्रॉपर्टी। किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, मतलब जो राइट होना चाहिए सभी के पास इक्वली प्रॉपर्टी होना चाहिए। नोट, इसमें एक नोट भी है इस राइट का, राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ अ लीगल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल राइट है एंड नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये फंडामेंटल राइट नहीं है क्योंकि इसे रिमूव किया गया है फंडामेंटल राइट की लिस्ट से 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। डिस्क्रिप्शंस ईच ऑफ देम, अब हम डिस्क्रिप्शंस करेंगे ईच ऑफ राइट्स का, मतलब फंडामेंटल राइट्स का। राइट टू इक्वालिटी है वो मतलब जिसमें आर्टिकल्स इंक्लूड है वो है 14 से 18 तक। राइट टू इक्वालिटी गारंटीज इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन्स, जेंडर, कास्ट, रेस एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब ये गारंटी करता है इक्वल राइट्स का, मतलब सभी को, एवरीवन को, मतलब
ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स, मतलब कोई भी बीच में नहीं आएगा, ना तो रिलीजन बीच में आएगा, ना जेंडर आएगा, ना कास्ट आएगा, ना प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे आपकी बर्थ है, प्लेस जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। मतलब सभी को इक्वली सब चीज़ में इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वली अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयमेंट्स। कोई स्टेट मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता किसी कास्ट के बेस पे या किसी और चीज़ पे कि इनकी प्लेस ऑफ बर्थ वो है, किसी और मतलब किसी और स्टेट में इनकी प्लेस ऑफ बर्थ है। तो मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, मतलब सबको इक्वली हक है, सबको राइट टू इक्वालिटी है, मतलब हर चीज़ में वो मतलब कहीं भी अपॉर्चुनिटी ले सकता है एम्प्लॉयमेंट में। वहाँ पे कोई भी ना तो जेंडर बीच में आएगा, ना कास्ट आएगा बीच में। और जो सेकंड फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल्स इंक्लूड है 19 to 22। 19 आर्टिकल से 22 के बीच में जो आता है वो राइट टू फ्रीडम आता है। इसमें इंक्लूड्स है राइट टू फ्रीडम में फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब किसी को कोई रुकावट नहीं, कोई कुछ भी बोल सकता है, अपनी सभी को फ्रीडम है बोलने की, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब कोई कुछ भी एक्सप्रेस कर सकता है, जिसकी जो मर्जी है, उसे कोई रुकावट नहीं है, उसके कोई राइट का वॉयलेशन नहीं है। राइट फ्रीडम ऑफ असेंबल विदाउट आर्म्स, मतलब हम कहीं भी जाके खड़े हो सकते हैं, कहीं भी असेंबल हो सकते हैं बिना किसी आर्म्स के। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, हम कोई भी एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी संगठन बना सकते हैं और कोई भी पार्टी बना सकते हैं, मतलब कोई भी समूह बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ये है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हम किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी भी मतलब कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी रोजगार कर सकते हैं, कोई भी किसी भी टाइप का बिजनेस कर सकते हैं, मतलब किसी को किसी में रुकावट नहीं है, सभी को फ्रीडम है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब सभी को फ्रीडम है कि कोई कहीं भी रह सकता है, किसी भी देश के मतलब देश के किसी भी पार्ट में रह सकता है, किसी भी कोने में रह सकता है। ये नहीं कि हम यूपी के हैं तो यूपी में ही रहेंगे और हम एमपी के हैं तो हम एमपी में रहेंगे। यूपी वाला महाराष्ट्र में रह सकता है, महाराष्ट्र वाला कहीं और रह सकता है, एमपी में रह सकता है, पंजाब वाला दिल्ली में रह सकता है, दिल्ली वाला जम्मू कश्मीर में रह सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सभी को फ्रीडम है कि कोई कहीं भी रह सकता है। ये फ्रीडम है, फ्रीडम राइट टू फ्रीडम में आता है ये। फ्रीडम टू डिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। फ्रीडम अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, जिसमें मतलब आर्टिकल्स इंक्लूड है आर्टिकल 24 टू आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24 तक इंक्लूड है। इसमें दो आर्टिकल आते हैं, मतलब 23 एंड 24। दिस राइट इम्प्लाइज द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन एनी बीइंग्स बेगर एंड अदर्स फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर्स, मतलब इसमें मतलब किसी का राइट को एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। जो मतलब इट इम्प्लाइज करता है प्रोबेशन ऑफ चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन पे प्रोबेशन है, जो फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं चिल्ड्रन, मतलब सीवियर कंडीशन में, हैजार्डस कंडीशंस में, जिनकी एज 14 से कम है, उन पे भी एक मतलब एक प्रोहिबिशन है, वो किसी को काम नहीं करा सकते। मतलब फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो किसी को मतलब जबरदस्ती काम नहीं करा सकते चिल्ड्रन को। और ये प्रोहिबिशन है, मतलब किसी का राइट को एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, किसी की फ्रीडम एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो कोई भिखारी है तो और उसे फोर्स मतलब किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता काम करने के लिए, मतलब कोई कुछ भी कर सकता है, ना किसी चिल्ड्रन को फोर्स किया जा सकता कि वो फैक्ट्री में वर्क करे, वो जिसकी एज 14 से कम होती है, जो चाइल्ड लेबर में आ जाता है। और इसके बाद जो फोर्थ फंडामेंटल राइट आता है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें आर्टिकल्स इंक्लूडेड 25 to 28। इसमें दिस इंडिकेट्स द सेकुलर नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी, मतलब ये इंडिकेट करता है, मतलब ये सेकुलर नेचर बताता है इंडियन पॉलिटी का, जिसमें मतलब सारे मतलब देश में कोई भी धर्म सबसे ऊपर नहीं है, मतलब सभी धर्मों को मतलब सभी रिलीजन को सेम मान्यता है, सेम राइट है। दिस इज एन इक्वल रेस्पेक्ट गिवन टू ऑल रिलीजन्स, मतलब इसमें इस फंडामेंटल राइट में सभी को प्रॉपर मतलब इक्वल रेस्पेक्ट दी जाती है, सभी रिलीजन्स को, जितने भी रिलीजन्स है कंट्री में। देयर इज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस प्रोफेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन्स, मतलब सभी को फ्रीडम है कि कोई किसी भी मतलब किसी भी रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकता है, किसी भी रिलीजन में जा सकता है, किसी भी रिलीजन में मतलब रह सकता है, कोई भी रिलीजन चेंज कर सकता है जिस वो रिलीजन में जाना चाहता है।
मतलब कुछ भी कर सकता है वो अपने रिलीजन में। ये नहीं कि वो जिस रिलीजन में पैदा हुआ है उसी में रहेगा, उसकी वो फ्रीडम है कि वो कोई से भी रिलीजन में जा सकता है। द स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन्स। जो हमारा इंडिया है इसमें कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, मतलब कोई भी एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, मतलब सबको सेम रेस्पेक्ट है। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू फेयरली प्रैक्टिस हिज और हर फेथ। मतलब फ्रीली प्रैक्टिस कर सकता है अपनी मर्जी से, मतलब जो उसे रिलीजन पसंद है उसी में फेथ कर सकता है, जिसमें उसको आस्था है उसी रिलीजन में वो जा सकता है। किसी पे मतलब वो नहीं है कि रुकावट है, किसी पे प्रोहिबिशन है, किसी पे प्रतिबंध लगा है। वो जिस जोन से रिलीजन में जाना चाहता है वो उस रिलीजन में जाता है। एवरी पर्सन हैज द राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस हिज और हर फेथ जो उसे पसंद है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें आर्टिकल्स इंक्लूड हैं वो है आर्टिकल 29 to 30। दिस राइट्स प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। जो मतलब माइनॉरिटीज के पीपल लोग हैं उनके मतलब कल्चरल को बचाता है ये, और जो उनके रिलीजियस हैं उनको मतलब सेफ गार्ड करता है ये राइट्स। फैसिलिटेटिंग देम टू प्रोसेस, मतलब फैसिलिटेट करता है उन्हें प्रिजर्व करने में उनकी हेरिटेज एंड कल्चर। जो उनका मतलब यूनिक कल्चर है, यूनिक हेरिटेज है, जो मतलब उनके ट्रेडिशन है उनको सेफ गार्ड देता है ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एजुकेशनल राइट्स आर द एंश्योरिंग एजुकेशन फॉर एवरी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशंस। मतलब सभी को राइट्स है यहाँ पे इंडिया में, सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए किसी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशंस के। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, सभी को राइट है, राइट टू एजुकेशन। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये आर्टिकल्स इसमें इंक्लूड है, आर्टिकल 30 to आर्टिकल 35। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशंस गारंटीज करता है रेमेडीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स फंडामेंटल्स राइट्स आर वायलेटेड। मतलब जिसके भी फंडामेंटल्स राइट्स वायलेट हुए हैं वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी करता है एक, जो मतलब कि किसी के राइट वायलेट हुए हैं वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट को। कोर्ट से उसे मतलब वो नहीं मिले सेटिस्फैक्शन तो वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। द गवर्नमेंट कैन नॉट इन्फ्रिंज अपॉन द कर्ब एनीवन्स राइट्स। मतलब किसी भी के राइट्स पे वो वॉयलेट नहीं कर सकती गवर्नमेंट। अगर वॉयलेट कर सकती है तो वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट को। व्हेन द राइट्स आर वॉयलेटेड द एग्रीवेड पार्टी कैन अप्रोच द कोर्ट्स। मतलब जिस पार्टी के राइट्स को वॉयलेट किया जा रहा है वो अप्रोच कर सकता है कोर्ट्स को गवर्नमेंट द्वारा या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, मतलब किसी भी कॉर्पोरेट के द्वारा उसके राइट को वॉयलेट किया जा रहा है तो ही और सी कैन अप्रोच टू द कोर्ट। वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, कोर्ट उसके राइट्स के लिए रिट इशू करेगा और मतलब उसके एनफोर्स करेगा, मतलब उसके राइट्स को सेफ गार्ड देगा। फंडामेंटल राइट्स को, इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का क्या इंपॉर्टेंस है? फंडामेंटल राइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर लाइक द बैकबोन ऑफ द कंट्री। मतलब बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स क्योंकि ये एक बैकबोन की तरह काम करते हैं कंट्री की। मतलब एक बैकबोन है ये कंट्री की फंडामेंटल राइट्स। दे आर एसेंशियल फॉर सेफ गार्डिंग द पीपल्स इंटरेस्ट। मतलब ये बहुत ज़रूरी हैं लोगों की जो मतलब राइट्स हैं उनको बचाने के लिए, मतलब जो लोगों के एसेंशियल ज़रूरी सेफ गार्ड्स पीपल्स के जो लोगों के इंटरेस्ट है उनको बचाने के लिए। वरना ये फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे तो मतलब लोग अपनी चॉइस से कुछ नहीं कर पाएंगे। फंडामेंटल राइट्स मतलब बहुत कुछ लोगों को सिखाते भी हैं और इन्हें मतलब फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट्स को भी, और किसी के राइट्स वॉयलेट नहीं होने चाहिए। सभी को राइट है अपनी लाइफ जीने का अपने तरीके से, अपने फेथ पे।